स्वागत है आपका अक्षर भारती में। आज की साप्ताहिक गोष्ठी के मेहमान हैं विनीत पांडे और हशमत भारद्वाज जी, डॉक्टर कामना मिश्रा और हैं डॉक्टर अमृता। इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की काव्य गोष्ठी में। डॉक्टर सत्यम भास्कर को जिम्मेदारी सौंपते हैं ताकि वो इस कार्यक्रम का संचालन कर सकें। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर, हमने बहुत देरी की है, आज क्षमा प्रार्थी हूँ जी। और आज हमारे सामने जो नामी गिरामी हस्तियाँ मौजूद हैं उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज की ये काव्य गोष्ठी एक ऐतिहासिक होगी, क्योंकि हमारे साथ बैठने वाले अपने आप में ऐतिहासिक हैं। सर्वप्रथम मैं सरस्वती वंदना के लिए डॉक्टर कामना मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कामना जी। नहीं, वो रखा नहीं। भारत माँ को प्रणाम करती हूँ, जी। शारदा माँ को नमन करती हूँ, उपस्थित सभी सूर्यजनों को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे का आह्वान करती हूँ। सुनिएगा। रूप रस गुण के सब द्वार अब खोल माँ, दे मुझे ज्ञान आशीष अनमोल माँ। हिय की बंजर धरा से हटा दे तमस, स्नेह की मन में रस माधुरी घोल माँ। माँ तू हे शारदे ज्ञान वरदान दे, हे कमल वाहिनी ज्ञान की खान दे। स्नेह मुझ पर सदा ही रहे आपका, लेखनी पर मेरी आप कुछ ध्यान दे, लेखनी पर मेरी आप कुछ ध्यान दे। मेरे नर्तन को स्वीकार करो माँ तू श्वेतांबरा, स्नेह सरिता हो तुम, मुझको तुम ज्ञान भंडार माता करो, मुझको तुम ज्ञान भंडार माता करो। अब तो ले लो शरण में न माता मुझे, शारदा माँ बना दो न ज्ञाता मुझे। माँ तू बरसा भी दो ज्ञान आशीष तुम, चंद लेखन बहुत है सताता मुझे, चंद लेखन बहुत है सताता मुझे। जय माँ शारदा। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। और अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत ऐसी शख्सियत से करने जा रहा हूँ जिन्होंने काव्य में एक हास्य की अगर रस तो पता है, इन्होंने अपनी पहचान हास्य के बदौलत और कम से कम 300 से ऊपर कार्यक्रम हो चुके हैं आपके जो राष्ट्रीय लेवल स्तर पे। 1000 माफ कीजिएगा, 1000 से ज्यादा कार्यक्रम इनका ऐसा हुआ है जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। और जिसमें न्यूज 18 पर लपेटे में नेताजी जो कार्यक्रम आता है उसमें 200 से ज्यादा इनका एपिसोड हो चुका है। तो आज हम बड़े गौरवान्वित हैं ऐसी हस्ती को मंच देकर कि लाल किला से लेकर राष्ट्रीय चैनल पर परचम लहराया हर दिलो दिमाग पर, हास्य को एक नया स्वर प्रदान कर आज आए हैं हमारे अमर भारती पर। आपका हार्दिक स्वागत है विनीत पांडे जी। विनीत पांडे जी। सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक कविता विशेष आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। हम क्या देखते हैं शाम में जब आप टेलीविजन अपना खोलते हैं और उसमें जो बहस हो रही होती है, हम देखते हैं उसमें 4-5 छोटे छोटे विंडो बने होते हैं, 3-4 शक्लें दिखाई दे रही होती हैं और आपस में पता नहीं किस बात पे लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उसको चर्चा तो कह नहीं सकते जो हो रहा होता है। एक विशेष चीज उसमें हम ये देखते हैं कि चाहे विषय कोई भी हो, वो आखिर में घूम फिर के आके राष्ट्रवाद देशभक्ति पे आके टिक जाती है। तो मेरे मन में एक बात ये आई कि देशभक्ति है क्या। तो यहाँ से कविता शुरू होती है
भूमिका बस इतनी सी है कि 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी बातचीत से जो बात निकल के आई है वो आपके सामने रखता हूँ जी। कि कल सोसाइटी के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे यानी गेट के ठीक बाहर चाय की दुकान पे 4 लोग चाय का मजा उठा रहे थे, साथ ही देशभक्ति का अर्थ भी बता रहे थे। क्या बात है। एक ने कहा मेरा ये मानना है देशभक्ति का संबंध आपकी मानसिकता से है न कि वास्तविकता से है। अगर आप मान ले कि आप देशभक्त हैं तो हैं, इसमें क्या परेशानी है, बाकी बातें बकवास से बेमानी है। तभी दूसरे ने कहा वाह, बस मान लेने पर से हो जाएगी देशभक्ति, बदल जाएगी, हवा आ जाएगी उन्नति। तो लीजिए हम मान लेते हैं हम 14वीं सदी में जी रहे हैं, फिर तो आप ये चाय बादशाह अकबर के राज में पी रहे हैं। क्या बात। अरे देशभक्ति का मतलब कुछ करने से है, सीमा पर देश के लिए मरने से है। बहुत क्या बात। तभी तीसरे ने कहा वाह, जो मुंह में आए बस बोलते जाओ। देशभक्ति का मतलब है बदलाव। अगर सारे बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे तो बदलाव आपके चचा लेके आएंगे। हर कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है भैया, देशभक्ति को साबित करना पड़ता है। बिल्कुल। तभी चौथे ने कहा देखिए सच्चा देशभक्त वो है जो अपने नेता का समर्थन करता है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। कोई विरोध करे तो देशभक्ति दिखाइए, उसके दांत तोड़ दीजिए। क्या बात। मुश्किल हो, आसान हो, नफा हो, नुकसान हो, हर हालत में अपने नेता का समर्थन करना जरूरी है, अन्यथा आपकी देशभक्ति अधूरी। इसके बाद उन 4 स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती, क्यों रे उसमें भी है देशभक्ति। और दोस्तों कविता की अब जितनी भी पंक्तियां बची हैं, अगर कहीं आप तक वो पहुंचती हो तो अपनी प्रतिक्रिया से जरूर बताइएगा। इसके बाद उन 4 स्वयंभू देशभक्तों ने चाय वाले छोटू पर कसी फप्ती, क्यों रे तुझमें भी है देशभक्ति। जूठे गिलास लेकर खड़ा था छोटू जो अपने घर का सबसे बड़ा था। क्या बात। बोला साहब मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, मैं तो वही करता हूँ जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। मैं तो वही करता हूँ जो मेरी माँ मुझे सिखाती है। ईमानदारी से चाय बनाता हूँ, 4 रुपए की लागत है, 6 में पिलाता हूँ। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूँ। हर साल 27 जनवरी और 16 अगस्त को सड़क पे गिरे झंडे चुनता हूँ। सावधान हो जाता हूँ जब भी जनगण मन सुनता हूँ। कूड़ा कचरे के डब्बे में ही भरता हूँ। बहुत खूब। सड़क लाल बत्ती पर ही पार करता हूँ। इस पौधे को रोज पानी डालता हूँ। छोटी बहन के साथ खेलता हूँ, उसे स्कूल लेके जाता हूँ। कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, फालतू 1 रुपया नहीं लेता। बस यही करते करते रोज सुबह से शाम हो जाती है। अनपढ़ हूँ साहब, मुझे नहीं पता देशभक्ति क्या है, कैसे की जाती है, कैसे की जाती है। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देशभक्ति, एक 10 देशभक्त कैसा होता है और हाँ। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सही है। और इनकी जो मतलब इनका जो अंदाज है आपने देख ही लिया होगा जी। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ वो एक चिकित्सक हैं और वो पेशे से और जीटीबी हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी, मुझे ऐसे ही पता था चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, लेकिन आप उनके साथ रह रही हैं तो चिकित्सक के चीज ठीक है। इमरजेंसी इंचार्ज जीटीबी हॉस्पिटल में है डॉक्टर अमृता अमृत जी। वो चिकित्सा के पेशे से हैं, वो एक लेखिका है, समाज की कुशल नायिका है, कलम की लेखनी को समय देती हैं, वो वास्तव में एक गायिका है। बहुत आपका हार्दिक स्वागत है। खूबसूरत परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल बहुत सारी चीजें हुई, तो उसमें मुझे लगता है सबसे पहले बहुत अच्छा जो मुझे लगा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा।
तो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने छोटा सा गीत लिखा है, वो सभी के साथ। जी स्वागत है। राम ही आरंभ है और अंत भी श्री राम। क्या बात है। बहुत खूब। राम ही आरंभ है और अंत भी श्री राम जी। सृष्टि के कण कण में है मेरे प्रभु श्री राम जी। सृष्टि के कण कण में है मेरे प्रभु श्री राम जी। झूठ है बसते हैं केवल मंदिरों में राम। क्या बात। बहुत बढ़िया। झूठ है बसते हैं केवल मंदिरों में राम जी। थी अवध शबरी बनी ना जाने कितने साल से। थी अवध शबरी बनी ना जाने कितने साल से। राह तकते थे सभी मजबूर से बेहाल से। ठीक। छोड़ दी आँखें ये मैंने भी अवध के द्वार पर। बहुत तमन्ना थी कि मैं भी उसके दर्शन करूं। छोड़ दी आँखें ये मैंने भी अवध के द्वार पर। एक झलक मुझको भी दिखलाएंगे मेरे राम जी। एक झलक मुझको भी दिखलाएंगे मेरे राम जी। राम जी। खाली थे बरसों से जो ताल और तलैया भर गए। क्या बात। ऐसे उमड़ी आज सरयू हर किनारे तर गई। खाली थे बरसों से जो ताल और तलैया भर गई। ऐसी उमड़ी आज सरयू हर किनारे तर गई। प्राण है कि देह की देहरी पे जा बैठे हैं अब। प्राण है कि देह की देहरी पे जा बैठे हैं अब। मुझको अपने धाम कब ले जाओगे हे राम जी। मुझको अपने धाम कब ले जाओगे श्री राम जी। एक पत्थर एक ठोकर एक अहिल्या राम जी। एक पत्थर एक ठोकर एक अहिल्या राम जी। एक केवट एक शबरी एक प्रतीक्षा राम जी। एक केवट एक शबरी एक प्रतीक्षा राम जी। एक मैं हूँ मेरे भी अब पीर अवलोकन करो। एक मैं हूँ मेरे भी अब पीर अवलोकन करो। एक निमंत्रण मुझको भी भिजवाओ अब हे राम। एक निमंत्रण मुझको भी भिजवाओ अब हे राम जी। राम ही आरंभ है और अंत भी श्री राम जी। और गीत का बहुत। है अवध कैसी सजी मैं भी तो चल कर देख लूं। रोशनी से आज अंधियारे बदल कर देख। क्या बात। है अवध कैसी सजी मैं भी तो चल कर देख लूं। रोशनी से आज अंधियारे बदल कर देख लूं। और मैं से देखिएगा। रोशनी से आज अंधियारे बदल कर देख लूं। देख लूं मैं भी कि कैसे प्राण डाले जाएंगे। देख लूं मैं भी कि कैसे प्राण डाले जाएंगे। जबकि हर प्राणी के अंदर प्राण है श्री राम जी।
बहुत बढ़िया, जगत बढ़िया। के हर प्राणी के अंदर प्राण है श्री राम जी। राम ही आरंभ है और अंत भी श्री राम जी। सृष्टि की कण कण में है मेरे प्रभु श्री राम जी। झूठ है बसते हैं केवल मंदिरों में राम बहुत जी। बहुत जय श्री राम। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत बढ़िया। राम तुझ में भी है, राम मुझ में भी है, फिर करता है तू कि ना। राम तुझ में भी है, राम मुझ में भी है, राम से फिर तुम्हारा किनारा है क्यों। वाह। राम तेरे भी हैं, राम मेरे भी हैं, राम ही फिर तुम्हारा सहारा क्यों ना। बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ा राम पे। अब मैं अगली कड़ी में जिन्हें बुला रहा हूँ, डॉक्टर कामना मिश्रा जी। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पारंगत हैं और एक शिक्षिका भी हैं। RWA महिला एसोसिएशन विवेक विहार में प्रचार मंत्री, महिला काव्य मंच शाहदरा इकाई में महासचिव और न जाने कितनी ऐसी मतलब प्रस्तुतियां हैं, खास करके जिन्होंने ये साक्षात्कार लेती हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों के महानी जितने भी प्रेरणादायक व्यक्ति लोग हैं, नियमित साक्षात्कार उनका लेती रहती हैं। आकाशवाणी पर भी इनका कार्यक्रम आ चुका है, वहाँ भी जाकर ये साक्षात्कार ले चुकी हैं। छंद मुक्त लेखन ये बचपन से करती आ रही हैं और खास करके इनकी विधा है दोहा, गजल, घनाक्षरी और कई मंचों पर इन्होंने काव्य पाठ किया है। इनकी एक ई बुक भी आई है, कामनास थॉट। जी हाँ, और दिल्ली पुलिस में पुलिस मित्र की तरह से ये काम करती हैं। तो इनको वो परिवार की एक कामना है, वो परिवार की एक कामना है, हर दुविधा का करती सामना है, लेकर साहित्य का सहारा जो, लेकर साहित्य का सहारा जो, काव्य प्रस्तुति की अवमानना है। हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। और कामना साथ में एक नृत्यांगना भी। चलिए, राममय माहौल हो गया है तो भारत माँ को प्रणाम करती हूँ, शारदा माँ को नमन करती हूँ और मैं कृष्ण में थोड़ा सा माहौल करती हूँ। अरे जरूर। सांवरे को याद करते हैं। जी। लगाई हाथ में जब सांवरे के नाम की मेहंदी, लगाई हाथ में जब सांवरे के नाम की मेहंदी, हुई घनश्याम समश्यामल मेरे घनश्याम की मेहंदी। क्या बात। यही है कामना मेरी अगर स्वीकार ले मोहन, यही है कामना मेरी अगर स्वीकार ले मोहन, भले ही छूट जाए तन न छूटे श्याम की मेहंदी। क्या बात है। भले ही छूट जाए तन न छूटे श्याम की मेहंदी। ये एक मुक्तक मैंने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया था और अब एक गजल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ। जी, स्वागत। सुनिएगा। स्पर्श पारस का मिला लोहे से मैं कुंदन हुई, स्पर्श पारस का मिला लोहे से मैं कुंदन हुई, दोपहर बैसाख की थी मेघ का सावन हुई, दोपहर बैसाख की थी मेघ का सावन हुई, आस मुझको जब कहीं से एक किरण तक की न थी, आस मुझको जब कहीं से एक किरण तक की न थी, उसकी आमद से उम्मीदों की गली रोशन हुई, उसकी आमद से उम्मीदों की गली रोशन हुई, लौट आया मीत मेरा पिछली बातें भूल कर, लौट आया मीत मेरा पिछली बातें भूल कर, भूल बैठी मैं भी क्यों से मेरी अनबन हुई, भूल बैठी मैं भी
भी क्यों उससे मेरी अनबन हुई। हम झटक कर जब से मुझको मुस्कुराना आ गया, हम झटक कर जब से मुझको मुस्कुराना आ गया, धीरे धीरे दूर मेरे मन की हर उलझन हुई। धीरे धीरे दूर मेरे मन की हर उलझन हुई। बज उठी है मन में मेरे सैकड़ों शहनाइयाँ, बज उठी है मन में मेरे सैकड़ों शहनाइयाँ। गीत दूल्हा हो गया है और गजल दुल्हन हुई। गीत दूल्हा हो गया है और गजल दुल्हन। नाचती हूँ राधिका सी बांसुरी की धुन पे मैं, नाचती हूँ राधिका सी बांसुरी की धुन पे मैं, बावरी मीरा सी होकर कृष्ण की जोगन, बावरी मीरा सी होकर कृष्ण की जोगन। क्या बात, बहुत खूब। कृष्णमय बना दिए। मैं जरा चिल्लाती ज्यादा हूँ। बड़ा अच्छा है, में बड़ा अच्छा है। आपने जो राम और कृष्ण, हाँ। अब अगला हम जिन्हें बुलाने जा रहे हैं तो उन्हें हम हशमत भारद्वाज के नाम से जानते हैं। मूलतः उनका नाम ब्रह्म प्रकाश भारद्वाज है। इन्होंने बीकॉम, बीए और पीजी डिप्लोमा किया है, एलएलबी भी किया हुआ है। साहित्यिक सफर इनका पुस्तक सफर में हूँ नवंबर 2022 में प्रकाशित हुई थी और 1982 से अपने ख्यालात कागज के सुपुर्द कर रहा हूँ, इनका चल रहा है। और वो ब्रह्म है, दोनों वो ब्रह्म हैं, देते वो प्रकाश हैं। वो ब्रह्म हैं, देते वो प्रकाश हैं, हशमत से हैं प्रसिद्ध, शायरी के आकाश हैं। आज हमारे महफिल में आए, हम सब में एक खुशी का एहसास है। तो आए, आपका स्वागत है हशमत जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। रुखसती मैं एक पेश कर रहा हूँ, लड़की की शादी के बाद विदाई का गीत। रुखसती, तो बाप लड़की की विदाई के समय खड़ा होकर के कुछ बोल रहा है, वो एक गीत है। आज रुखसत हुई है मेरी लाडली, दूसरे घर चली है मेरी लाडली। आज रुखसत हुई है मेरी लाडली, दूसरे घर चली है मेरी लाडली। और बंद देखिएगा साहब। तेरी खुशबू से आंगन में ऊंचे खिले, तेरी खुशबू से आंगन में, तेरी पायल के जब भी है घुंघरू हिले। तेरी खुशबू से आंगन में ऊंचे खिले, तेरी पायल के जब भी है घुंघरू हिले। याद आएंगे मुझको वही सिलसिले, मेरे दिल में बसी है मेरी लाडली। याद आएंगे मुझको वही सिलसिले, मेरे दिल में बसी है मेरी लाडली। और देखिएगा साहब, सुर्ख जोड़े में लिपटी है बिटिया मेरी, दूर गुमसुम खड़ी जन्मदाता तेरी। सुर्ख जोड़े में लिपटी है बिटिया मेरी, दूर गुमसुम खड़ी जन्मदाता तेरी। फिर से तुझको लगाने गले वो बढ़ी, मेरी जीवन निधि है मेरी लाडली। फिर से तुझको
लगाने गले वो बढ़ी, मेरी जीवन निधि है मेरी लाडली। तेरी दादी ने भेजी है ढेरों दुआ, तेरे दामन को खुशियों से भर दे खुदा। क्या बात। तेरी दादी ने भेजी है ढेरों दुआ, तेरे दामन को खुशियों से भर दे खुदा। दादा तायों ने चाचा ने मिलके कहा, कैसी नाजों पली है मेरी लाडली। दादा तायों ने चाचा ने मिलके कहा, कैसी नाजों पली है मेरी लाडली। और देखिएगा साहब, ये खास गौर चाहूंगा इस पे जी। हाथ में दो घरों की है इज्जत तेरे, तेरी भाभी नसीहत ये तुझको करे। क्या बात। बहुत हाथ में दो घरों की है इज्जत तेरे, तेरी भाभी नसीहत ये तुझको करे। भाइयों के नयन नीर से हैं भरे, जब बहन से मिली है मेरी लाडली। भाइयों के नयन नीर से हैं भरे, जब बहन से मिली है मेरी लाडली। ताई चाची बुआ और मौसी सभी गा रही है विदाई के नगमे खड़ी। ताई चाची बुआ और मौसी सभी गा रही है विदाई के नगमे खड़ी। अपने मामा के बाजू से लिपटी हुई, बैठ डोली चली है मेरी लाडली। अपने मामा के बाजू से लिपटी हुई, बैठ डोली चली है मेरी लाडली। और अंतिम बंद है जिसका, यादें बचपन की दिल में समेटे हुए, अपनी गुड़िया सहेली को देते हुए। यादें बचपन की दिल में समेटे हुए, अपनी गुड़िया सहेली को देते हुए। और दुआ हम सभी से यूं लेते हुए, दूर ओझल हुई है मेरी लाडली। हुई है मेरी लाडली। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। जबरदस्त। बहुत अच्छा। मैंने भी कोशिश किया है अभी अभी आप ही के साथ सुर भी सुनाने। एक दिन जाना तुझको मेरी लाडली, तुझसे ही दोनों घर है मेरी लाडली। क्या बात। कुदरत का है कीमती तोहफा लाडली, मेरे दिल में रहोगी सदा लाडली। अब ये पहला चरण पूरा हुआ। अब मैं द्वितीय चरण के लिए पुनः हमारे हास्य पुरोधा श्री विनीत पांडे जी को विनीत से मैं वो आमंत्रित करता हूँ। विनीत जी। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम जी। करता हूँ। थोड़ा कुछ हास्य से अलग सुनाने का मन है। हाँ बिल्कुल। स्वागत है। हमने शहीदों पे कई गीत सुने, कई कविताएं सुनी हैं, लेकिन एक शहीद, एक सैनिक सोचता क्या है जब अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। उस पर एक गीत लिखा है जी। अपने घर वालों को समझाता है कि
हमारा देश उत्सव धर्मी देश है। किसी भी स्थिति में हमको उत्सव के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसके घर वाले 3 स्थितियां उसके सामने रखते हैं जी, और उसी पर है ये कि किसी भी स्थिति में उत्सव की तैयारी रखना जी। घर वालों से जाते समय सैनिक कहता है, अच्छा चलो विदा लेता हूँ, अच्छा चलो विदा लेता हूँ, अच्छा चलो विदा लेता हूँ, समर जीत कर लौटूंगा अब, उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। क्या कहता है घर वालों से? आंखों में आंसू होंगे तो तुझको सब धुंधला दिखेगा, विदा प्रकृति के देव कर रहे, कैसे तुझे भला दिखेगा। कहा मुझे आंखों का तारा, तो आंखों में गर्भ ज्योति हो, वापस तो आऊंगा निश्चित, बाधाएं फिर कोटि कोटि हो, वापस तो आऊंगा निश्चित, बाधाएं फिर तो रहे आरती शिखा अकंपित, सजी हुई वो थारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। और कहता है कि आप परेशान क्यों होते हैं, मैं तो अमर हूं। तो अमर कैसे है, इन पंक्तियों में बताता है। त्याग किया अगणित लालों ने, बलिदानों का कर्जदार हूँ, त्याग किया अगणित लालों ने, बलिदानों का कर्जदार हूँ, दीपक नव युग का जलना है, मैं भी उसका कर्णधार हूँ, दीपक नव युग का जलना है। तो कल इतिहास लिखा जाएगा, जिन पर दीप्त अक्षरों से सज, मैं उनमें से एक पृष्ठ हूँ, प्राप्त मुझे अमरत्व है सहज, मैं उनमें से एक पृष्ठ हूँ। तो फिर क्यों अपने कोमल मन पर नाहक बोझा भारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना। और कहते हैं शहीद हो गए तो, बोले फिर तो और बड़े उत्सव की तैयारी होनी चाहिए। बोले क्यों? फिर कहता है, मेरी पूरी राह अलंकृत, तने हुए गौरव शीशों से, मेरी पूरी राह अलंकृत, तने हुए गौरव शीशों से, अविरल भाव पुष्प वर्षा से, विजयी भव के आशीषों से, अविरल भाव पुष्प वर्षा से। इस पथ के अंततम बिंदु पर पलकों का है राज सिंहासन, दृग जल से अभिषेक नियत है, मुख असंख्य से मंत्रोच्चारण, दृग जल से अभिषेक नियत है, मुख असंख्य से मंत्रोच्चारण। तो 3 रंग से राज तिलक पर मेरी भव्य सवारी रखना, उत्सव की तैयारी रखना, समर जीत कर लौटूंगा अब, उत्सव की तैयारी रखना,
उत्सव की तैयारी रखना। बहुत 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 जबरदस्त। बहुत ही बढ़िया। मुझे मतलब आज आपने अपना नया अवतार दिखाया है। हालांकि जब तक इनको जहाँ जहाँ मैंने सुना है हास्य के रूप में ये महसूस हमने हुए भी हैं, हास्य में नहीं सुना। आज इन्होंने ऐसे तब्दील किया हुआ है राम कृष्ण और ये, तो मैंने परिवर्तन है। मैंने कोशिश की है आपके अभी साथ। बनारस का इनका एपिसोड देखा था हमने। हाँ हाँ, बहुत ही उम्दा। मैंने कोशिश की है भैया आपके लिए कि लौट आऊंगा मैं बनकर मिट्टी हवा और फूलों में, लौट आऊंगा बनकर मिट्टी हवा और फूलों में, होकर शहीद मैं रक्त से सिंचित करूंगा झूलों में, स्मरण रहे कि तैयारी रखना मेरी। आप ही की पंक्ति से देखा हूँ। स्मरण रहे कि तैयारी रखना मेरी, फिर से आऊंगा तेरी नन्ही सी गोदी सी झूलों में, फिर से आऊंगा तेरी नन्ही सी गोदी सी झूलों में। और मैं अगली कड़ी में पुनः डॉक्टर कामना मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत होना चाहिए। भारत माँ को प्रणाम करती हूँ, शारदा माँ को नमन करती हूँ। डॉक्टर सत्यम भास्कर बहुत ही खूबसूरत सदा हुआ कुशल संचालन कर रहे हैं। बहुत सारा मुबारक आपको। सदा हुआ। चलिए, अर्जुन वाली दृष्टि। हमें सुनने वाली सभी खूबसूरत हसीनाओं और सभी नौजवानों को एक हसीना की तरफ से मोहब्बत का सलाम। समझ लीजिए क्या होने वाला जी है। बिल्कुल। धमाका होगा। अभी इश्क और मोहब्बत को लेके मेरा कुछ अलहदा अंदाज है। अलहदा। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, कोई चाहे न चाहे मेरी बला। अपने ही दिल से दिल है लगा, कोई चाहे न चाहे मेरी बला। तो हकीकत में रहती हूँ ख्यालों में कम, हकीकत में रहती हूँ ख्यालों में कम। और अब इस हकीकी दुनिया की बात अगर हम करें तो उसी से मिलती जुलती एक गजल पेश करना चाहती हूँ जो बिल्कुल अलग कलेवर की गजल है, बिल्कुल मेरे जैसी। सुनिएगा। उठता नहीं सवाल कभी एतबार का, उठता नहीं सवाल कभी एतबार का, उन पर जो करते फिर रहे व्यापार प्यार का। उठता नहीं सवाल कभी एतबार का, खोते ही जा रहे हैं सभी मूल्य आजकल, खोते ही जा रहे हैं सभी मूल्य आजकल। सब नाश हो गया है तभी संस्कार का, उठता नहीं सवाल कभी एतबार का। अब नंग हो गया है ये बेशर्म आदमी, अब नंग हो गया है ये बेशर्म आदमी। दिखता नहीं है कोई भी रास्ता सुधार का, उठता नहीं सवाल कभी एतबार का। जब नीचता लहू में ही इंसान के बस गई, जब नीचता लहू में ही इंसान के बस गई। बस हो गया है कत्ल तभी एतबार का, बस हो गया है कत्ल तभी एतबार का। रो रो के सह रहा है गरीबी को आदमी, रो रो के सह रहा है गरीबी को आदमी। मारा है आदमी तो गरीबी की मार का, उठता नहीं सवाल कभी एतबार का। और अब इस छोटी सी गजल के बाद एक और गजल पेश खिदमत है, अगर इजाजत हो तो। जी। अगर आप सब मुझे झेल पा रहे हैं तो बिल्कुल झेल रहे साहब। एक अलग कलेवर की गजल मैं पेश करना चाहती हूँ। यही झेलने मेरा में तो माहिर है। असल स्टाइल है। तभी मैंने कहा था ना अपनी अदा पर मैं हूँ फिदा, कोई चाहे न चाहे मेरी बला। तैयार है बला लेने को। धूर्त झूठों का ही अक्सर होता बेड़ा पार है, धूर्त झूठों का ही अक्सर होता बेड़ा पार है। और सबका तो यहाँ बस होता बनता धार है, और सबका तो यहाँ बस होता बनता धार है। छल कपट की जीत होती है सदा निस दिन यहाँ, छल कपट की जीत होती है सदा निस दिन यहाँ। सच छुपा कर मुंह को रोता ही रहा हर बार है, सच छुपा कर मुंह को रोता ही रहा हर बार है। आग लग जाए अभी अन्याय मेरे राम जी,
आग लग जाए अभी अन्याय में हे राम जी, कलयुगी पापी प्रणाली को तो बस धिक्कार है। कलयुगी पापी प्रणाली को तो बस धिक्कार है। सर उठाकर शान से गणिका यहाँ पर जी रही, सर उठाकर शान से गणिका यहाँ पर जी रही। हो रहा मासूम पर शोषण व अत्याचार है, हो रहा मासूम पर शोषण व अत्याचार है। अब नहीं बस अब नहीं जुल्मों सितम बस अब नहीं, अब नहीं बस अब नहीं जुल्मों सितम बस अब नहीं। हर तरफ देखो जहां भी बस ये हाहाकार है, हर तरफ देखो जहां भी बस ये हाहाकार है बहुत आक्रोश जन जन के यहाँ भीतर भरा, है बहुत आक्रोश जन जन के यहाँ भीतर भरा। तस्करी धंधे की देखो हर तरफ भरमार है, तस्करी धंधे की देखो हर तरफ भरमार है। प्यार करना तो किसी को भी यहाँ आता नहीं, प्यार करना तो किसी को भी यहाँ आता नहीं। आज फलता फूलता बस प्यार का व्यापार है, आज फलता फूलता बस प्यार का व्यापार है। मर गया है आज सबकी आंख का पानी यहाँ, मर गया है आज सबकी आंख का पानी यहाँ। जान कैसा आज आदमी करता व्यवहार है, जान ऐसा आज करता आदमी व्यवहार है। कर रहे दावे कसम खा खा के झूठे प्यार के, कर रहे दावे कसम खा खा के झूठे प्यार के। झूठे माया जाल में अब फंस गया संसार है, उससे कर तर्क ताल्लुक है बहुत राहत मुझे। तर्क ताल्लुक मतलब संबंध विच्छेद करना, संबंध विच्छेद करना, संबंध तोड़ना। उससे कर तर्क ताल्लुक है बहुत राहत मुझे, हो गया शामिल रकीबों में बहुत आभार है, हो गया शामिल रकीबों में बड़ा आभार है। भूख दोनों को धकेले ले चली बाजार तक, भूख दोनों को धकेले ले चली बाजार तक। एक खरीदेगा तो दूजा बिकने को तैयार है, एक खरीदेगा तो दूजा बिकने को तैयार है। क्या लिखे उफ और कैसे ही लिखे अब कामना, क्या लिखे उफ और कैसे ही लिखे अब कामना। रो रहे अशयार सब मेरी गजल बीमार है, रो रहे अशयार सब मेरी गजल बीमार है। कट रही जिंदगी, कट रही है जिंदगी मेरी सुकून से बिन तेरे, कट रही है जिंदगी मेरी सुकून से बिन तेरे। क्यों लगा तुझको कि दिल मेरा तेरा बीमार है, क्यों लगा तुझको कि दिल मेरा तेरा बीमार। बहुत ही उम्दा। सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं, सब अपनी अपनी अच्छा हुआ कि धूल फाँक रहे हैं। क्या बात। संकट आए तो जी हुजूरी करो, संकट आए तो जी हुजूरी करो, मतलब निकले तो ज्ञान बाँच रहे हैं। लोक लाज को ताक पर रखकर, लोक लाज को ताक पर रखकर कैसे चलते हो सीना को चौड़ा कर। कुछ तो रख लो हया शर्म थोड़ा कर, मौका परस्ती करो और जियो तड़प तड़प कर। क्या अब मैं अगली कड़ी में अब मैं अगली कड़ी में डॉक्टर अमृता अमृत जी को बुलाता हूँ। डॉक्टर अमृता जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं। सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ कम सुन रहा है, बाहर ज्यादा सुन रहा है। व्यूअर्स ज्यादा है इसमें। सबने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा आप भी अच्छा। topic से हटके थोड़ा मैं खराब पड़ गई। तो मैं अपनी एक रचना है जो मैं नारी शक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ। जी, समस्त नारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं एक रचना पढ़ूंगी, चंद पंक्तियों से अपनी रचना को आगाज दूंगी। जी जी। उसी के साथ कुछ प्रश्न है जो इस मंच के माध्यम से मैं जनता के सामने रखना चाहती हूँ। पहले चंद पंक्तियाँ, फिर उसके बाद मेरे प्रश्न हैं। जी। आप सभी का आशीर्वाद मुझे चाहिए कि आसानी से संघर्षों तक, ये हम नारियों की यात्रा रही है, आसानी से संघर्षों तक, आसानी से संघर्षों तक, लम्हों से लेकर वर्षों तक, क्या बात। क्या तुझको आगे बढ़ना होगा, इतिहास नया गढ़ना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा, इतिहास नया गढ़ना होगा। नारी को ईश्वर तुल्य बताया गया है कि तुमको दुनिया में ईश्वर की, तुमको दुनिया में ईश्वर की सदृश बताया जाता है। इस धरती पर मानवता का आदर्श बताया जाता है। इस धरती पर मानवता का आदर्श बताया जाता है। तुझे अपनी सुरक्षा की खातिर, तुझे अपनी सुरक्षा की खातिर हर एक पाठ पढ़ना होगा। जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक तुझको लड़ना क्या बात, होगा। क्या बहुत अच्छा। बहुत जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक तुझको लड़ना होगा। अंतरिक्ष की छाती पर, अंतरिक्ष की छाती पर अब पाँव तुझे धरना होगा। ब्रह्मांड जीतना है तुझको, अभी और सफर करना होगा। बहुत सुंदर। ब्रह्मांड जीतना है तुझको, अभी और सफर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चंद एक अपनी रचना जो है, मैं कुछ प्रश्न है जो मैंने कहा था वो मैं इस मंच के माध्यम से रखना चाहती हूँ। जी। भूमिका में 2 लाइन कहूंगी कि इससे बढ़कर जीवन का अवसाद नहीं हो सकता है और अनचाहे स्पर्शों का अनुवाद नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत। अनचाहे स्पर्शों का अनुवाद नहीं नहीं हो सकता है। बहुत कुछ बदल चुका है और अभी कुछ बदलना बाकी है। कि है यकीन मुझको सहर तो आएगी, ये अंधेरी रात भी छट जाएगी। क्या बात है। बहुत सुंदर। नारी के सम्मान की रक्षा करो, नारी के सम्मान नारी के सम्मान की रक्षा करो, वरना दुख से ये धरा फट जाएगी। बहुत क्या बढ़िया। बात है। वरना अच्छी बात। दुख से ये धरा फट जाएगी। वासनाओं की बलि चढ़ने लगी, वासनाओं की बलि चढ़ने लगी। बेटियां महफूज कब रह पाएंगी, बेटियां महफूज कब रह पाएंगी। जी बहुत बढ़िया। संस्कारों को निवाला कर लिया, वाह। संस्कारों को निवाला कर लिया। भूख ये जाने कहाँ तक जाएगी,
सुनोगे छातियां फट जाएंगी, बहुत बढ़िया। जब सुनोगे छातियां फट जाएंगी। राखियों का प्रश्न है हर भाई से, राखियों का प्रश्न है हर भाई से। कब तलक बहनाएं कुचली जाएंगी, बहुत अच्छे। कब तलक बहनाएं कुचली जाएंगी। जो खुली बाहों की बुलबुल थी कभी, जो खुली बाहों की बुलबुल थी कभी, क्या कभी आजाद होड़ पाएंगी, क्या कभी आजाद होड़ पाएंगी, क्या कभी आजाद होड़ पाएंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत ज्वलंत प्रश्न है आपके। वैसे तो इसके मेरे बहुत सारे जवाब हैं, जी। लेकिन मैं एक ऐसा जवाब दे रहा हूँ। एक लड़की अपने घर से ससुराल जाती है और बोलते हैं दोनों घर को बांध कर रखती है। और अक्सर सोशल मीडिया पे सवाल उठाया जाता है, खास करके औरतें भी लिखती हैं कि मेरा कोई घर नहीं है। मैं वहाँ उनको जवाब देता हूँ कि घर की मालकिन वही कहलाती है, घर की मालकिन वही कहलाती है। बेटी से बहू और बहू से सास बन जाती है। बाबुल के घर को जिसने सवारा वही ससुराल को भी सजाती है। क्या बात। अच्छा। एक घर से दूसरे घर अकेले नहीं जाती है, माँ की ममता और पिता का प्यार ले जाती है। गर्व करो कि वो एक बेटी है, जहां भी जाती है पराये को अपना और एक नया जहां बनाती है, पराये को अपना और एक नया जहां बनाती है। अब मैं श्री हसमत जी को आमंत्रित करता हूँ। हसमत भागवत जी, स्वागत है आपका। एक गजल पढ़ लो जी। हाँ जी, स्वागत जी। जुदा हो के तुमसे क्या बात है। मैं क्या हो गया हूँ, क्या दर्द है। जुदा हो के तुमसे मैं क्या हो गया हूँ। कफन याद का ओढ़ कर सो गया। जुदा हो के तुमसे मैं क्या हो गया हूँ। कफन याद का ओढ़ कर सो गया हूँ। वो शेर देखेगा साहब। न रोया करो अब न मुझको पुकारो, न रोया न रोया करो अब न मुझको पुकारो। मैं खामोशियों में कहीं खो क्या बात। बहुत बढ़िया। मैं खामोशियों में कहीं खो गया हूँ। वो शेर पे खास तौर चाहूंगा जी। जी। सरे राह कोई न मैयत पटक दे। क्या बात। सरे राह कोई न मैयत पटक दे। मैं शानों पे लोगों पे उठ तो गया। क्या मैं शानों पे लोगों के उठ तो गया हूँ। वो शेर है जी। तुम्हें छाँव फल फूल ताउम्र देगा। तुम्हें छाँव फल फूल ताउम्र देगा। मैं आंगन में पौधा लगा जो मैं आंगन में पौधा लगा जो गया हूँ। और मक्ता है इसका जी। मयस्सर हो उसको वो हर चीज हशमत। क्या मयस्सर हो उसको। मयस्सर हो उसको वो हर चीज हशमत। तरसता हुआ जिसको यार हो गया हूँ। क्या
तरसता हुआ जिसको यार हो गया हूँ, जुदा हो के तुमसे मैं क्या हो गया हूँ, कफन याद का ओढ़ कर सो गया। बहुत शुक्रिया। कफन याद का ओढ़ कर सो गया। बहुत खूब। जब कोई जुदा होगा तो कुछ न कुछ तो लिखेगा ही हाँ कि सही है। होश आए हम्म, तो आए अब फिर किसे, होश आए तो आए अब फिर किसे, दिल उनकी निगाहों में डूबा हुआ है। दिल उनकी निगाहों में डूबा हुआ है। कौन है भाई वो? मैं तुम्हें क्या बताऊं ए दोस्तों, इश्क फिर से मुझे अब होने लगा है। क्या बात। दिल भी वही और वही हुस्न है, दिल भी वही और वही हुस्न है, दिल फिर से उसी पर मरने लगा है। दिल नजाकत नहीं है और शरारत भरी, नजाकत नहीं है और शरारत भरी, अदाओं पे उनकी फिसलने लगा। चलो फिर से करते हैं किस्सा नया, कोई हीर रांझा फिर से समझने लगा है। कोई हीर रांझा फिर बहुत से। खूबसूरत। बहुत बढ़िया। अब मैं पुनः अपने हाथ से क्रोधा भैया जी को, विनीत पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। विनीत पांडे जी। डॉक्टर साहब आप नहीं पढ़ेंगे इधर पढ़ो और क्या? क्या? ये भी बात कर रहे थे हीर रांझा की। हीर रांझा की। तू छेड़ दिया। देखिए प्यार मोहब्बत कुछ होता नहीं है, ये सब बेकार की बात सब बेकार। सही बात, सही बात। मैं भी यही कहती हूँ। ये करके सब बेकार की बातें हैं ये। होगी। मैंने इस पे रिसर्च किया है जी और जो रिसर्च निकल के आई है बात मैं आपको बताता हूँ। प्रेम के होते हैं 3 चरण। 3 चरण। हाँ, 3 स्टेजेस ऑफ लव। हाँ पहला चरण वो होता है जब ये प्रेम होता है, लव एट फर्स्ट साइट। जी। दूसरा चरण वो होता है जब ये प्रेम बिल्कुल अपने उफान पर होता है, हाँ। और तीसरा चरण वो होता है जब इस प्रेम को उतारा जाता है। ये अपने से नहीं उतरता, इसको उतारने की एक विधि है, वो मैं आपको बताऊंगा। जी हर चरण के लिए 4 पंक्तियां। जी जी, स्वागत है। पहला चरण, ये प्रेम हो रहा है। जब प्रेम होता है तो बेचारे लड़के क्या करते हैं, हाँ सुनिएगा। लड़के ही करते हैं सिर्फ। लड़कियों का तो कुछ होता नहीं, जो भी नुकसान होता है लड़कों का ही होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। लव एट फर्स्ट साइट। कि तार हिले और गिटार बजे दिल में, तब देखते ही दिल हारे। चाहत है कि 2 टूक हो बात, परंतु इन्हें कोई घास न डारे। चित्र बनावे कलेजे में बाण के, क्या करते हैं बेचारे लड़के थे, कलेजे में चित्र बनावे कलेजे में बाण के, नाम लिखे करे कागज कारे। और लैला तो पास होके चली जाए, और मजनू हो फेल वही झक मारे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज जब ये प्यार बिल्कुल अपने उफान पर होता है, क्या करते हैं लड़के, लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। क्या और ये घटना फरवरी के महीने में ज्यादा होती है बिल्कुल। कि लेके उधार फरार फिरे, स्कूल से फूल लिए बन जोगी। वोटर भी जो अभी न हुए हैं, बने हैं वो प्रेम के आस में रोगी। बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। और अगली पंक्ति डॉक्टर साहब, अगर आपने ऐसा किया हो, देखा हो अथवा सुना हो तो मुझे बताइए। नहीं, तीनों ही काम किए इन्होंने। कि बाप की बाइक ले स्टाइल मारते घूमे भविष्य के भोगी। कॉलर खींच करें बंटवारा के, वो तेरी होगी और वो मेरी होगी। तीसरा चरण जी। अब इस प्रेम को उतारा जा रहा है। इस चरण में एक शब्द आएगा कंटाप। जिनको इसका अर्थ नहीं पता है मैं बता देता हूँ। कंटाप का अर्थ क्या होता है? कान के निचले हिस्से पर किसी बाह्य शक्ति के आकस्मिक संपर्क से उत्पन्न हुई चट्ट की आवाज को कंटाप कहते हैं। अब पंक्तियां सुनिए कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा, तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा।
रात को 2, ढाई, 3 बजे तक चलता रहता है। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरी समझ में आज तक नहीं आया डॉक्टर साहब, ये रात को 2:30 बजे खाना कौन खाता है? कि प्रेम का प्रेत जो माथ चढ़ेगा तो पीड़ित स्रोत का ध्यान धरेगा। प्यार दुलार नहीं उपचार है, दूजा इलाज ही काम करेगा। तो मंत्र से ना तो जंतर से ना तो टोने से टोटके से ये डरेगा। बाप से छाप पड़े कंटाप तो पुत्र से प्रेम का भूत झरेगा। लेकिन कुछ लोग जिद्दी होते हैं, वो इन तीनों स्टेजेस को पार कर जो इन तीनों स्टेजेस को पार कर जाते हैं, उनके लिए एक विशेष चरण है। ऐसे लोगों के साथ अंततः क्या होता है? अंततः के रात को चैट या पार्क में वेट करेंगे, लिए तोहफे गुलदस्ते, लोन पे तो आईफोन दिलाएंगे, किश्तें भरेंगे रोते और हंसते। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, जाएगी भी ऐसी जगह जहां जाना तो दूर, आपका वीजा नहीं लगेगा। ब्याह के वो चली जाएगी यूएस, देखते ही ये रहेंगे तरसते। और सालों के बाद मिलेगी तो बच्चों से बोलेगी, मामा को बोलो नमस्ते। बहुत मतलब आपने 5 चरण बताई ना? चार। जो ढीठ वाला चरण था, विशेष चरण था, तो उस सारे वो चरण- फाइनल स्टेप था। सारे चरण का एक जोड़ में तोड़ दिया था। ये इश्क विश्क प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं। हाँ, ये इश्क विश्क प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं। वफा बेवफाई रोना धोना मिलन जुदाई की रातें हैं। आज के दौर में इतना वक्त किसे मिलता है? आज के दौर में सही बात है। इतना वक्त किसे मिलता है? बेकार लाचार बीमार परेशान और बेरोजगार की सौगातें। सही बात, सही बात। अब मैं अगली कड़ी में डॉक्टर कामना जी को आमंत्रित ये तो मास्टरपीस था। बहुत ही खूबसूरत। कहीं भी बात में लगभग मतलब कहीं भी मारा जा सकता है, वो वाला भी था। मास्टरपीस था। सबसे तो आखिरी वाला। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए जी। और मुझे पुनः झेलने के लिए। सुनिएगा, जी जी। एक घनाक्षी छंद रखना चाहूंगी आप सभी के समक्ष। बुरी कामनाओं का समूल नाश कीजिए, प्रभु काम क्रोध लोभ आदि पे प्रहार कीजिए। बुरी कामनाओं का समूल नाश कीजिए, प्रभु काम क्रोध लोभ आदि पे प्रहार कीजिए। पाप के कलाप का प्रलाप दिन दिन बढ़े, पाप के कलाप का प्रलाप दिन दिन बढ़े। एक बार फिर गीता का प्रसार कीजिए। हाहाकार घन घोर मच रहा हर ओर, हाहाकार घन घोर मच रहा हर ओर। फिर से कन्हैया आप अवतार लीजिए जी, अवतार लीजिए। अपने ही अपनों के शत्रु हुए जा रहे हैं, अपने ही अपनों के शत्रु हुए जा रहे हैं। हृदय से दूर अब को विचार कीजिए जी, को विचार कीजिए। अब ये तो एक घनाक्षी छंद आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था, और अब एक गजल तहत में पढ़ना चाहूँ। तरन्नुम बहुत लंबा हो जाएगा, सुनिएगा। बुलाना और करीब अब तो मुझको जाने दे, बुलाना और करीब अब तो मुझको जाने दे। ख्याल अपने मुताल्लिक दिल में आने दे, ख्याल अपने मुताल्लिक तो दिल में आने दे। मैं तेरे प्यार पे एतबार कैसे करूं, मैं तेरे प्यार पे भी एतबार कैसे करूं। जरा सा सब्र तो रख खुद को आजमाने दे, बहुत बड़ी। जरा सा सब्र तो रख खुद को आजमाने दे। दिलों से खेल के दुनिया फरेब करती है, दिलों से खेल के दुनिया फरेब करती है। पुराने जख्म तो दिल से जरा मिटाने दे, पुराने जख्म तो दिल से जरा मिटाने दे। मुझे बना नजरिया शराब नोशी का, मुझे बना नजरिया शराब नोशी का। मुझे तू गंगा की मानिंद बह के जाने, मुझे तू गंगा की मानिंद बह के जाने दे। नक़ैद कर मुझे शीशे के इत्रदान में,
बतौर खास मैं चाहती हूँ ये शेर आप साथ लेके जाएं। सुनिए गजल। नक़ैद कर मुझे शीशे के इत्रदानों में, फिजाओं में मेरी खुशबू को फैल जाने। बहुत अच्छा। फिजाओं में मेरी खुशबू को फैल जाने दे, बुलाना और करीब अपने मुझको जाने दे, ख्याल अपने मुतालिक दिल में आए। बहुत अच्छा। तेरी खामोशी से अरमान मर न जाएंगे, तेरी खामोशी से अरमान मर न जाए कहीं, मुझे भी ख्वाब की बस्ती कोई सजाने दे, मुझे भी ख्वाब की बस्ती कोई सजाने दे, जहाँ की खुशियों से महरूम रह न जाऊं कहीं, जहाँ की खुशियों से महरूम रह न जाऊं कहीं, खुली हवा में मुझे खुल के मुस्कुराए। बहुत अच्छा। खुली हवा में मुझे खुल के मुस्कुराने दे, निकाल कर कोई एक दिन कदीम पिंजरे से, कदीम यानी कि पुराना, बहुत गहरी बात है, सुनिएगा। निकाल कर कोई एक दिन कदीम पिंजरे से, मुझे भी चुलबुली चिड़िया सा चहचहाने दे, मुझे भी चुलबुली चिड़िया सा चहचहाने दे, निकाते सिंफ से कुछ आशना तो बोलूं अभी, निकाते सिंफ यानी कि विधा के विशेष बिंदु या नुक्ते, निकाते सिंफ से कुछ आशना तो बोलूं अभी, गजल की बहर तो मुझको जरा निभाने दे, गजल की बहर तो मुझको जरा निभाने दे, बुलाना और करीब अब तो मुझको जाने दे, अब तो मुझको जाने दे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत ही उम्दा कि प्रकृति की हो अद्वितीय कृति, प्रकृति की हो अद्वितीय कृति, धरा पर आना है एक नियति, तन्मय से गढ़कर बनी प्रीति, चहूं और फैल रही तेरी ही कीर्ति। अब मैं अगली कड़ी में डॉक्टर अमृता अमृति को बुलाता हूं। डॉक्टर अमृता जी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनः प्रदान के लिए। बहुत अच्छा भी पढ़ा है जी, बहुत अच्छा हास्य आपने पढ़ा। मैं फिर से माहौल को संजीदा कर रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। उस नशे से उतर नहीं पा रही है जी। तो एक मुक्तक से छोटी सी गजल बोलूँगी मैं कि किसी की आँख के आंसू जो बढ़कर छीन लेता है, किसी की आँख के आंसू जो बढ़कर छीन लेता है, तो उसकी राह के कांटे वो हंस कर बीन लेता है, कि जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते बुढ़ापे में, कि जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते बुढ़ापे में, मेरा दावा है उस घर से वो बरकत छीन लेता है। बहुत खूबसूरत बात। मेरा दावा है उस घर से वो बरकत छीन लेता है। और गज़ल कुछ ऐसे है कि एक लड़की जैसे काम पे निकलती है, हम लड़कियां बेटियां घर का स्वाभिमान हम ऐसे बचाते हैं कि ज़रूरत पड़ती है घर पे तो भी हम कहेंगे टाइम पास नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही निकल गई हूँ काम पे। तो मजबूरी को शौक बताने लगती हैं, दिल के सब अरमान जलाने लगती है, अपने घर का खर्च चलाने की खातिर जब घर की बेटी काम पे जाने लगती है। तो कुछ वक्त गरीबी ने सुधरने नहीं दिया, जुड़ जाएगा कि कुछ वक्त गरीबी ने सुधरने नहीं दिया, जालिम ने हौसला भी बिखरने नहीं दिया। गरीबी को जालिम कहा है कि जालिम ने हौसला भी बिखरने नहीं दिया। हम भी फलक को छूने के काबिल तो थे मगर, हम भी फलक को छूने के काबिल तो थे मगर, घर की
उबरने नहीं दिया। क्या बात है। घर की जरूरतों ने उबरने नहीं दिया। बाबुल की आन बान पे बन जाऊं ना सवार। बाबुल की आन बान पे बन जाऊं ना सवार। आंचल को कभी सर से उतरने नहीं दिया। आंचल को कभी सर से उतरने नहीं दिया। बेटी की बढ़ती उम्र का कुछ फिक्र यूं लगा। बेटी की बढ़ती उम्र का कुछ फिक्र यूं लगा। चाह कर भी एक माँ को संवरने नहीं दिया। चाह कर भी एक माँ को संवरने नहीं दिया। जब झूठ बोलते थे तो शाबाशियाँ मिली। और जब झूठ बोलते थे तो शाबाशियाँ मिली। शाबाशियाँ मिली। पर सच ने किसी दिल में उतरने नहीं दिया। क्या बात है। पर सच ने किसी दिल में उतरने नहीं दिया। फैलाए नहीं हमने चाहे कट गए थे हाथ। फैलाए नहीं हमने चाहे कट गए थे हाथ। अपनी अना को हमने भी मरने नहीं दिया। अपनी अना को हमने भी मरने नहीं दिया। अंतिम शेर जी। कि माँ बाप की इज्जत का खूब एहसास था। माँ बाप की इज्जत का खूब एहसास था। जो इश्क की गली से गुजरने नहीं दिया। जो इश्क की गली से गुजरने नहीं दिया। कुछ वक्त गरीबी ने सुधरने नहीं दिया। जालिम ने हौसला भी बिखरने नहीं दिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। जिंदगी क्या बनाएगी मेरा तमाशा। कब तलक मिलेगी मुझे निराशा। जीने की तमन्ना है मुझको बेतहाशा। हर पहेली सुलझा देगी मेरी एक आशा। जो है खिलाफ खुद को देंगे दिलासा। और जख्म और मरहम तो है संगत की भाषा। जख्म और मरहम तो है संगत की भाषा। अब मैं हशमत जी को आमंत्रित करता हूँ। हशमत जी। चलो भी एक और हम लोग गजल पढ़ रहा हूँ जी। कौन कैसा है छोड़िए साहिब। कौन कैसा है। कौन कैसा है छोड़िए साहिब। खुद को आईना कीजिए साहिब। क्या बात है। खुद को आईना कीजिए साहिब। और शेर देखिएगा। समस्या है आजकल की प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल समस्या। शेरी समस्या। साथ जिसका तुम्हें गवारा है। साथ जिसका तुम्हें गवारा है। उसकी मर्जी तो पूछिए साहिब। उसकी मर्जी तो मर्जी तो पूछिए साहिब। और शेर देखेगा। मुफलिसी से बुरा नहीं कुछ भी।
मुफलिसी से बुरा मुफलिसी से बुरा नहीं कुछ भी, आप यह मान लीजिए साहिब, आप यह मान लीजिए साहिब, साथ लेकर चले नया मकसद, साथ लेकर चलें, साथ लेकर चले नया मकसद, अब तखल्लुफ न कीजिए साहिब, अब तखल्लुफ न कीजिए साहिब। तो लगता है जी खूब चर्चे हैं आपके हशमत, खूब चर्चे हैं आपके हशमत, और कुछ अच्छा सोचिए साहिब, और कुछ अच्छा सोचिए साहिब। बहुत शुक्रिया। बहुत जैन साहब की अनुमति हो तो 2 मिनट के लिए 2 शायरा हैं अरे और हमारे भैया सभी। अभी तो हाँ बताएं आप। हाँ हाँ आप आदेश करें। अरे मैंने मना तो थोड़ी पालन करने के लिए। अरे नहीं मैंने मना थोड़ी किया। तो अब आखिरी चरण हमारा हाँ चल रहा है। आखिरी चरण। अभी हमारा मतदान आखिरी हो जाएगा। तो मैं अपने भैया साहब को, अभिनेत भैया को आमंत्रित करता हूँ एक छोटी सी रचना जो आप सुनो, कोई सी भी छोटी सी रचना। वैसे ये महसूस कर बैठे थे, अब तो मुझे नहीं सुनाना है, लेकिन इनका नशा उतरा नहीं है। इन्होंने जो अभी वो 4 चरण था, वो 4 चरण इन्होंने जो बात करी, नहीं मतदान का भी 5वां 6ठा चरण चल रहा है। आगे भी चल रहा है। तो आपको आइए, पुनः स्वागत है विनीत पांडे जी। हाँ तो अभी 2 चरण और हैं इनके अभी जी। ऐसे नहीं छोड़ने वाले। नहीं सब इश्क मोहब्बत प्यार की बात कहते हैं, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर हाँ, पहले। वो तो उतार भी दिया आपने। ये सब हाँ कंटाप से। ये सब बेकार की बात है। वो कहते हैं ना कि मतलब एक सफल प्यार और एक असफल प्यार में क्या फर्क होता है। तो साहब जो असफल प्यार होता है, असफल प्यार, बिल्कुल जो असफल हो जाता है, वो अच्छी शायरी करता है, हम्म। अच्छी कविताएं करता है, बाहर घूमने जाता है, पहाड़ों में अपना समय बिताता है। जीता जागता होता है। और जब सफल प्यार सफल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो फिर वो धनिया के साथ मिर्ची लाता है, बोलिए। सब्जी काटता है, मटर छीलता है, यही होता है फर्क। लेकिन जब कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो जैन साहब मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछ लिया कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा सफलता चाहिए तो फिर क्या करना ज्यादा महिलाओं का हाथ होना चाहिए। चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी यही जवाब दिया कि एक से ज्यादा महिलाओं का हाथ होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिन लोगों की सफलता के पीछे एक से ज्यादा महिलाओं का हाथ होता है ना, उनकी कहानी फिर अगले दिन हेडलाइन में छपती है। अमर भारती की हेडलाइन। हाँ, तो मेरी भी सफलता के पीछे एक महिला का हाथ है जी। हाँ, और मैं उसको भूल नहीं पा रहा, उसको याद कर रहा हूँ। जी। बस वही कविता है जी। एक सफल कवि कैसे बनते हैं। नाम कविता तो नहीं है? सुनिएगा, सफल कवि बनने का आपको अपना सफर मूल बताऊं। मंत्र। जी। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे, हंस के अपने जाल में पूरा कर गई तू बर्बाद मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10वीं की इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था, देखा तेरी और उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद में तूने अपनी बाईं आंख भी मारी थी, तहस नहस हो गई पूरी अर मेरी जो तैयारी थी।
तेरी ओर क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया, बस तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर पूरा छूट गया। फिर चारों ओर से मिलकर सबने मेरी बहुत खिंचाई की, टीचर ने भी छड़ी घुमाकर मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा था पर पापा ने लात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। और जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला, अरे फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। क्या बात है। पढ़ता था विज्ञान किंतु मैं रूप में तेरे भटक गया, वही हुआ परिणाम कि मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ, तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं चला गया, कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। बीए करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ, जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की फार्म भरता हूँ। सहनी पड़ती है सबसे तानों की अब बरसात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। मेरे जीवन की पूरी हाँ दिशा को तूने मोड़ दिया, अच्छा सबक सिखा के तूने मुझको यूं ही छोड़ दिया। तेरे कारण ही तो अब मैं कंगाली में रहता हूँ, तू तो मौज उड़ाती है और मैं फाके सहता हूँ। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साहब दिखता हूँ, तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी साहब दिखता हूँ। इस सदमे से कवि बन गया अब मैं कविता लिखता हूँ। और मैंने तुझको हृदय दिया और तूने हृदयाघात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़िया है, सुनने वाले वहाँ तक आवाज़ इनकी चली जाए और याद रखना इनको भी आप। अब मैं पुनः डॉक्टर अमृता अमृत जी को बुलाता हूँ। जी शुक्रिया। आपने अभी कहा विनीत जी कि आपकी हर औरत मतलब किसी की भी सफलता के पीछे कोई लड़की होती है, मेरी भी सफलता के पीछे एक लड़की है, वो मेरी माँ है। तो उन्हीं को ही मैं निवेदित करती हूँ, उनके श्री चरणों में 2 मुक्तक बस पेश करूँगी जी। ये दुनिया एक मंदिर है, वो इस मंदिर की मूरत है। मूरत के बिना कोई मंदिर मंदिर नहीं लगता, तो ऐसी माँ के बिना घर घर नहीं लगता। ये दुनिया एक मंदिर है, वो इस मंदिर की मूरत है। वो ऐसी शय है कि जिसकी खुदा को भी जरूरत है। क्या किसी की हुस्न पर मिटने तलक दीवानगी वालों, किसी की हुस्न पर मिटने तलक दीवानगी वालों, वो केवल माँ है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत। क्या बहुत सही। वो केवल माँ है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है। कभी बारिश में घर टपके तो छप्पर डाल देती है। क्या माँओं की खूबियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी बारिश में घर टपके तो छप्पर डाल देती है। सभी अपनी जरूरत को हंसी में टाल देती है। खुदा ने माँ के हाथों को अजब तालीम बख्शी है। खुदा ने माँ के हाथों को अजब तालीम बख्शी है। गरीबी लाख हो लेकिन
वो बच्चे पाल लेती बहुत बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। क्या बात है। गरीबी लाख हो लेकिन वो बच्चे पाल लेती है। उच्चन पंक्ति और है की इजाजत हो तो ये स्वागत है। कि मेरा अच्छा बुरा सब पहचानती है। मेरा अच्छा बुरा सब पहचानती है। वो माँ है कि रब है वो सब जानती है। घुमा कर फिरा कर करूँ लाख बातें। घुमा कर फिरा कर करूँ लाख बातें। मेरी हर जुबां को वो पहचानती है। उससे कोई बहाना नहीं बना सकते कि मेरी हर जुबां को वो पहचानती है। वो माँ है कि रब है वो सब जानती है। वो पढ़ना न जाने वो लिखना न जाने। डॉक्टर साहब मेरी बात से आप रिलेट करिएगा कि वो पढ़ना न जाने वो लिखना न जाने। मेरी हर दवा फिर भी पहचानती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मेरी हर दवा फिर भी पहचानती है। वो माँ है कि रब है वो सब जानती है। वो अपनी कोई भी जरूरत न माने। वो कर कर के टाले हजारों बहाने। मेरी हर जरूरत को पहचानती है। वो माँ है कि रब है वो सब जानती है। कि रिश्ता कोई भी न जब काम आए। दुनिया में सब बेवफा हो सकते हैं और सबकी मोहब्बत एक तरफ और माँ की मोहब्बत एक तरफ। कि रिश्ता कोई भी न जब काम आए तो माँ की ही गोदी में आराम आए। वो आंचल में सारा जहां बांधती है। वो आंचल में सारा जहां बांधती है। वो माँ है कि रब है वो सब जानती है। बहुत अच्छे, जी बहुत बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त। मेरी माँ मेरी दुनिया है सारा जहान। नहीं गम का यहाँ पर कोई नामो निशान। तेरी ममता का कोई मोल नहीं। कैसे लिखूं पास कोई बोल नहीं। राजा बेटा मैं तेरे लिए तू है एक देवी मेरे लिए। तू है एक देवी मेरे लिए। बहुत अच्छे। क्योंकि हर माँ अपने बेटे को राजा ही बुलाती है। जी जी जी। अब मैं अगली कड़ी में डॉक्टर आपका हो गया वो चौथा नहीं फोर्थ राउंड है। अच्छा, मैं डॉक्टर कामना मिश्रा जी का आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कामना जी। मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए बहुत धन्यवाद। पुनः शारदा का आह्वान करती हूँ। और अभी डॉक्टर अमृता ने माँ की बात कही तो मैं भी माँ के श्री चरणों में कूद तक रखना चाहूँगी और माँ के श्री चरणों में तो सुनिए। प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है। प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है असंभव बताना कि माँ कौन है। मोल वात्सल्य का मुझको अज्ञात था। मोल वात्सल्य का मुझको अज्ञात था। मैंने माँ बन के जाना कि माँ कौन है। प्रश्न मन में न लाना कि माँ कौन है। और अब चंद बोले त्रिवाणी को मेरा सुनिएगा। काम करे थकती नहीं माँ भी है मजदूर। काम करे थकती नहीं माँ भी है मजदूर। बनता है फिर देखते माँ के मुख का नूर। बनता है फिर देखते माँ के मुख का नूर। तड़प रही है माँ यहाँ पूत बसा परदेस। तड़प रही है माँ यहाँ पूत बसा परदेस। अखियां पाथर हो गई बदला माँ का भेस। अखियां पाथर हो गई बदला माँ का भेस। माँ की ममता कह रही आजा मेरे लाल। माँ की ममता कह रही आजा मेरे लाल। बाट जोहते हो गए जाने कितने साल। बाट जोहते हो गए जाने कितने साल। ये तो पीर थी। पर अब सुनिएगा।
क्योंकि मैं एक नृत्यांगना हूँ, तो एक नाचता हुआ नर्तन करता हुआ दोहा प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। पायल ने झंकृत किए अंतर मन के तार, पायल ने झंकृत किए अंतर मन के तार, जहु दिशि सुर सजने लगे झूम उठा संसार, वाह, जहु दिशि सुर सजने लगे झूम उठा संसार। राम नाम का जाप कर होगा बेड़ा पार, हम्म, राम नाम का जाप कर होगा बेड़ा पार, राम लला के जाप से मैं उठा संसार, राम लला के जाप से मैं उठा संसार। खीर बनाई प्यार से और लगाया भोग, हम्म, खीर बनाई प्यार से और लगाया लगाया भोग, बच्चे पिज्जा खा रहे कैसे रहे निरोग, वाह वाह बच्चे वाह पिज्जा वाह। खा रहे कैसे कैसे रहे? रहे निरोग। धन्य हो गई कामना जाके रघु के धाम, मैं अभी अयोध्या धाम होकर आई हूँ। धन्य हो गई कामना जाके रघु के धाम, राम करेंगे आप ही अटके सारे काम, राम करेंगे आप ही अटके सारे काम। बहुत सरजू माँ की आरती मंत्र मुग्ध है भक्त, सरजू माँ की आरती मंत्र मुग्ध है भक्त। पग धर राघव धाम में, पग धर राघव धाम में सब जन है आसक्त। छोटी छोटी कंजकें लगती फूल समान, हम्म, छोटी छोटी कंजकें लगती फूल समान, कन्या का तुम भूल से मत करना अपमान, कन्या का तुम भूल से मत करना अपमान। और अब एक कुछ त्रासदी कहना चाहती हूँ। मम्मी पापा थक गए करते करते काम, हम्म, मम्मी पापा थक गए करते करते काम, कलयुग के तो पूत बस फरमाए आराम, हम्म, कलयुग के तो पूत बस फरमाए आराम। जीवन जीना बोलिए कब होता आसान, जीवन जीना बोलिए कब होता आसान, पल पल इंसान मारता अपने सब अरमान, पल पल इंसान मारता अपने सब अरमान। पढ़ते लिखते हैं नहीं बच्चे हैं बर्बाद, हम्म, पढ़ते लिखते हैं नहीं बच्चे हैं बर्बाद, दिन भर चिपके फोन पर करते समय खराब, दिन भर चिपके फोन पर करते समय खराब। भुगत सनी लियोनी बन फिरे जाने कितनी नार, सनी लियोनी बन फिरे जाने कितनी नार, भुगत रही हैं बेटियां इनका ही व्यभिचार, बहुत बढ़िया। भुगत रही हैं बेटियां इनका ही व्यभिचार। चूंकि समय सीमा है तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अंतिम दोहा प्रस्तुत करती जी हूँ। स्वागत है। शादी अब टिकती नहीं जीना हुआ मुहाल, हम्म, शादी अब टिकती नहीं जीना हुआ मुहाल, पति पत्नी लड़ते बहुत बच्चे हैं बेहाल। बहुत तो नारी की बात आपने की थी मैडम, तो कलयुग की तुम नारी हो, ना अगला ना बेचारी हो, अपना युद्ध खुद ही लड़ना होगा, दुर्गा काली बंद रण में उतरना होगा, तेरा अस्त्र ही तेरा गहना होगा, तुझको तो पार उतरना ही होगा, तुझको तो पार उतरना ही होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं आज की आखिरी कड़ी हसमत जी को आमंत्रित करता हूँ। हसमत जी, देखिए गजल। जी। स्वागत। जज्बाए दिल दिखा नहीं देता, जज्बाए दिल जज्बाए दिल दिखा नहीं देता, क्यों उसे सब बता नहीं देता, क्यों उसे सब बता नहीं देता। और शेर देखना जी। तू ही आवाज दे के देख उसे, तू ही आवाज दे, तू ही आवाज दे के देख उसे, खुद खबर लापता नहीं अच्छा है, देता, अच्छा है। क्या बात है। खबर लापता नहीं देता। शुक्रिया। खुद कमानी पड़ेगी अच्छाई, खुद कमानी पड़ेगी
दूसरा नहीं देगा, यह सबक दूसरा नहीं देगा। और शेर देखेगा साहब, उसके कदमों में दिल निकाल के रख, उसके कदमों में दिल निकाल के रख। यूं ही कोई दुआ नहीं देता, यूं ही कोई दुआ नहीं देता। और शेर देखना जी। इश्क परवान तब ही चढ़ता है, इश्क परवान तब ही चढ़ता है, हुस्न जब तक मिटा नहीं देता, हुस्न जब तक मिटा नहीं देता। और मक्ता है, रोज मिलता है वो मगर हशमत, रोज मिलता है, क्या बात। रोज मिलता है वो मगर हशमत, अपने घर का पता नहीं देता, अपने घर का पता नहीं देता। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अपने नाम को चरितार्थ किया आपने। और आज का ये जो कड़ी थी हमारी पूरी पूर्ण हो चुकी है। अब मैं जैन साहब को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि जैन साहब जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ जैन वाणी होता है ना, जिसको जिनादन बोलते हैं, तो कुछ न कुछ लेकर उपदेश आते हैं। तो अरे उपदेश इसमें थोड़ी चलता है। उनको आमंत्रित करने से पहले उनके ही धर्म से संबंधित कुछ पंक्तियां मैं बोलता हूँ जी। कि एक परम ज्ञानी अंतर ध्यान हो गए, जो गुजर गए थे महात्मा जी हमारे। एक परम ज्ञानी अंतर ध्यान हो गए, संत महात्मा के आसमान हो गए, संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया, आज वो विभूति एक दास्तान हो गए। ललाट पर गजब का तेज, आभा अद्वितीय, अंतिम विदाई में भी थी एक मुस्कान दे गए। उनके चरणों को शत शत नमन है, जहां विहार किया पावन वो जहान कर गए। भास्कर सुना करो उनके पवित्र वचनों को, पावन होगा घर आंगन जो भी बचे रह गए, पावन होगा घर आंगन जो भी बचे रह गए। 5 मिनट। अक्षय जैन साहब आपको आमंत्रित करता हूँ। अक्षय डॉक्टर सत्यम भास्कर, वैसे तो ये डॉक्टर हैं, ये नहीं पता किसके हैं, मुझे तो लगता है जिनके, लेकिन इनका संबंध जहाँ तक है तो शरीर से है। कुछ किसी और के लिखे हुए हैं, 2-4 लाइनें हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरा खुद को वक्त दो, खुद को वक्त दो, आपकी पहली जरूरत आप खुद। जो लोग मन में उतरते हैं, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभाल कर रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर्म का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला हो तो हो भला, और कर बुरा। एक मशहूर शायर हैं खत्म होने वाला जॉन आलिया, सुना है? जी जी बिल्कुल, जॉन आलिया साहब। अब तो हर बात याद रहती है गालिबन में किसी की। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना यूं तो किसी की नहीं सुनी।
वाह। काम की बात तो मैंने की ही नहीं, काम की बात तो मैंने की ही नहीं, ये मेरा दौर है जिंदगी है। कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे उसको। पहले राम के बारे में कहा था मैंने, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 लाइनें उनके लिए समर्पित करता हूँ जिनको विश्व गुरु कहा जाता है, भगवान आदिनाथ को। सब अंग हैं, सब तरंग हैं, है जीवन का उल्लास। सप्त अंग हैं, सप्त रंग हैं, है जीवन का उल्लास। काव्य कला संस्कृति गीत है राग। अक्षर भारती की थी। असीमसी कृषि का ज्ञान बताकर, असी मसी कृषि का ज्ञान बताकर जीवन किया साकार, ऐसे प्रजापति आदि प्रभु को वंदन है। बस और क्या कहूँ, एक राम जी के ऊपर मैंने पहले भी कही थी, उसकी 4 लाइनें हैं। माँ का वात्सल्य, पिता का सम्मान, भाई से स्नेह, प्रजा से करुणा, जब किसी प्राणी में होता है तब कहीं जाकर व्यक्तित्व राम। शब्दों में मर्यादा, अपनत्व का वादा, पहाड़ सा इरादा, जीवन सीधा सादा, जब किसी व्यक्ति में होता है तब कहीं जाके व्यक्तित्व राम। नदी सा बहाव, विचारों में प्रवाह, जीत की राह, संघर्षों से राह, जब किसी व्यक्तित्व में होता है तब कहीं जाकर व्यक्तित्व राम। बस इतना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे भारतीय परिवार का अक्षर भारती मंच, आज जो प्रसारित हो रहा है newsport.com पर। जय हिंद, जय भारत। हाँ,